योगी आदित्यनाथ लाख कह दे कि यूपी में सब चंगा सी, मगर लाशों का हिसाब तो देना होगा। जनमत की बात आर.के. जायसवाल के साथ। योगी आदित्यनाथ लाख कह दे यूपी में सब चंगा सी, मगर लाखों का हिसाब तो देना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार के सबसे चर्चित कार्यक्रम जनमत की बात आर.के. जायसवाल के साथ। कोरोना की दूसरी वेव के आने और स्थिति गंभीर होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने ही बड़े दावे क्यों न कर लें, लेकिन जो सच्चाई है वो दिल को दहलाकर रख देने वाली है। चाहे वो लखनऊ और वाराणसी हो या फिर कानपुर और प्रयागराज, न तो लोगों को ऑक्सीजन और न दवाइयां ही मिल पा रही है, न ही भर्ती होने के लिए बेड। बीते 12-15 जिंदगी की डायरी में एक बेहद बुरे दौर के रूप में दर्ज हो चुके हैं। जब तक जीवन है ये दिन आएंगे और अवश्य ही बताएंगे कि किसी भी महामारी के दौरान असल चुनौती होती क्या है, जिंदगी कितनी कीमती है, मौत कितनी खौफनाक है, वाकई समझ नहीं आ रहा है कि शुरू कहां से करूं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो किस्सा सबका है वही अपना भी है। परिवार के लोगों को कोविड पॉजिटिव आने और फिर पहले ऑक्सीजन फिर बेड और इलाज न मिल पाने ने बता दिया है कि बंगाल में रह लिया करते प्रधानमंत्री न्यू इंडिया और विकास की कितनी ही बातें क्यों न कर लें, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि एक देश के रूप में भारत को विकासशील से विकसित होने में अभी लंबा वक्त लगेगा। कहने बताने और सुनने को बातें तमाम हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए मैं आपको 7 साल पीछे उस दौर में ले जाना चाहता हूं जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने और मुझ जैसे तमाम लोगों ने न केवल नरेंद्र मोदी को देखा बल्कि उनकी देश हित और बदलाव से लबरेज बातें सुनी। लगा कि इस आदमी में विजन है और शायद यही वो शख्स है जो देश को आगे ले जा सकता है। 2014 के आम चुनाव हुए, देश ने कांग्रेस पार्टी और उसकी नीतियों को सिरे से खारिज किया और देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमने नरेंद्र मोदी को देखा। 2000 से 2019 तक तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच 5 साल बीते। 2019 के मुद्दे अलग थे, मगर देश ने पिछली बातों को भूलकर पुनः नरेंद्र मोदी को मौका दिया और उन्होंने दोबारा प्रधानमंत्री की शपथ ली। 19 के बाद जब साल 2020 का आया, लोगों ने हर बार की तरह पूरे हर्ष और उल्लास के साथ नए साल का स्वागत किया, मगर किसे पता था कि 2020 न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मनहूस साल होगा। जनवरी 2020 में भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल से आया। पहली मौत देश की राजधानी दिल्ली के जनकपुरी में हुई। मार्च में पहले जनता कर्फ्यू, फिर संपूर्ण लॉकडाउन लगा। इन सब के बीच देश ने कई मंजर भी देखे जिसमें अगर जनता के थाली बजाने और दिए जलाने की चर्चा होगी तो ही जिक्र कई 100 किलोमीटर पैदल चल अपने पहुंचने वाले प्रवासी मजदूरों को भी होगा। साथ ही चर्चा उन कुकिंग स्किल्स की भी होगी जिसमें यूट्यूब की बदौलत देश का हर वो नागरिक जो कोरोना वायरस से बचा वो सेफ था। साल 2020 कैसे गुजरा किसी से छिपा नहीं है। अच्छा, चूंकि सरकार और पीएम मोदी खुद इस बात को पहले ही कह चुके थे कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा, तो देश को लगा चीजें नॉर्मल हो गई है। 2021 आते सरकार की रजामंदी के बाद देश में तमाम लॉक्ड चीजों को अनलॉक कर दिया गया। 2000 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट जो कोरोना के खौफ में जिंदगी जी रहे थे पुनः गुलजार हुए। बाजारों में वो रौनक लौटी जिसे देखने के लिए न जाने कितनों की आंखें तरस गई थी। जैसा हम भारतीय का स्वभाव है, हमने छूट के बाद खूब मौज मस्ती की और नतीजा है कोरोना की दूसरी लहर जो पूर्व के मुकाबले कहीं ज्यादा विकराल, कहीं अधिक निर्मम, निष्ठुर और जानलेवा है। अभी आप
देश में कहीं भी चले जाइए, लोग तराही तराही कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य ये है कि हमें अपने नेताओं, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या फिर अलग अलग सूबे के मुख्यमंत्री, ट्विटर पर सबसे झूठ आश्वासन मिल रहे हैं। आप देख रहे थे जनमत की बात आरके जायसवाल के साथ। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं तथा इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।